नमस्कार साथियों। जनरल साइंस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। जो आपको जीके पेपर जो आता है बीपीएससी टीआरई में, टीचर एग्ज़ाम, एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल इत्यादि में आपको काफ़ी मदद पहुंचा सकते हैं। और ये जो जनरल साइंस है ये खास करके आपको 6 to 8 बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम 6 to 8 एवं टीजीटी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए लेट ना करते हुए, देर ना करते हुए, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट ए वीडियो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज भूरी सरसों और ब्रोकली किस परिवार से संबंधित है? और आपके ऑप्शन है ए में सोलानेसी, बी फैबेसी, सी क्रूसीफेरा या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि भूरी सरसों और ब्रोकली जो प्लांट किंगडम होता है उस किंगडम में आपका ये जो तीन किंगडम दिया गया है, सोलेनेसी, फैबेसी, क्रूसीफेरा, इसमें से किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब देखते हैं। सी भूरी सरसों और ब्रोकली क्रूसीफेरा फैमिली से संबंध रखती है। ब्रोसीसेकी या क्रूसीफेरा फूल वाले पौधे का एक मध्यम आकार का परिवार है जिसे आमतौर पर सरसों, क्रूसीफेरस या गोभी परिवार के रूप में जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज में ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो सबसे पहले तो जान जाइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए, अच्छा पहले ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन है इसका ए पानी, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर दो दोनों, या फिर डी सूर्य का प्रकाश। तो प्रकाश संश्लेषण है क्या? तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्लांट अपना भोजन का निर्माण करता है, और भोजन का निर्माण करेगा तो कुछ चाहिए, तो सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस की सहायता से करता है। और वो सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होता है? तो सूर्य का प्रकाश होता है, पानी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब कार्बन डाइऑक्साइड होगा। चलिए इसका सही आंसर पता करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही जवाब है। अब थोड़ा सा डिटेल भी इसका जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से आती है। पानी के विखंडन से बनी ऑक्सीजन आगे वायुमंडल में छोड़ी जाती है। प्रश्न संख्या 3 जो है वो इस प्रकार से है, तना इनमें से किस संरचना से उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन दिया गया है आपका ए इंटरनोड्स, बी नोड्स, सी रेडिकल, डी प्लम्यूल। सबसे पहले प्लांट का संरचना देखते हैं। जब आप सीड्स को, बीजों को जर्मिनेशन के लिए डालते हैं तो उसमें दो संरचना सबसे पहले उत्पन्न होती है। एक होता है रेडिकल और दूसरा होता है प्लम्यूल। रेडिकल जो होता है वो जड़ का निर्माण करती है, और प्लम्यूल से ही आपका सूट्स, तना, लीव्स, पत्ती वगैरह बनती है। और तो देखते हैं इसका सही जवाब जो होना चाहिए वो प्लम्यूल होगा। तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी प्लम्यूल है। अब थोड़ा डिटेल में जानते हैं इसे। तना प्लम्यूल से उत्पन्न होता है। प्लम्यूल पहले वास्तविक पत्ती के अंकुर या तने में विकसित होता है और इसे पौधे के भविष्य के अंकुर के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रही है और आप इन वीडियो के पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। साथ ही साथ आपको 1 सेकंड से कम समय लगेगा। वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक शेयर करें। तो 4 नंबर का प्रश्न है आज का, कॉम्ब जेली, समुद्री करौंदा, समुद्री अखरोट डैश के उदाहरण हैं। मतलब वो किस चीज़ के उदाहरण है वो आपको बताना है। और ऑप्शन दिया गया आपका ए में निडारिया, बी एसेलमिंथस, सी पोरीफेरा, डी कैटेनोफोरस। तो आपको बताना है इसके में से कौन सा सही जवाब है। और ऑप्शन इसका सही जो दिया गया है डी में कैटेनोफोरस
के उदाहरण हैं कॉम्ब जेली, समुद्री करौंदा, समुद्री अखरोट। कंघी जेली जिसे कॉम्ब जेली कहते हैं, समुद्री करौंदा, समुद्री अखरोट कैटेनोफोरस के उदाहरण हैं। कैटेनोफोरा में समुद्री अकशेरुकी जीवों का एक समूह शामिल है। अगला प्रश्न आपका इस प्रकार से है, सिंडेरियंस जो केवल पॉल्पी चरण प्रदर्शित करता है क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन में है एक, ए में क्यूबोजोआ, बी में ऑप्शन है स्कीफोजोआ, सी में ऑप्शन है एंथोजोआ, डी में ऑप्शन है हाइड्रोजोआ। तो इसका सही जवाब पता करते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एंथोजोआ। एंथोजोआ वर्ग में सभी सिनिडारिन शामिल हैं जो केवल एक फ्लॉपी बॉडी प्लान प्रदर्शित करते हैं। उनके जीवन चक्र में कोई मध्य चरण नहीं होता है। अगला प्रश्न है, आम भारतीय बुल फ्रॉग है। अब इसका ऑप्शन जो दिया गया है, ए राना टिग्रीना, बी राना एस्कुलेंटा, सी राना सिल्वेटिका, डी राना साइनोफ्लैक्टिक्स। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राना टिग्रीना। देखिए, आम भारतीय बुल फ्रॉग राना टिग्रीना है, जिसे कि राना टिग्रीना क्या मतलब, इसे मेढक भी कहते हैं। आप ये ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न को थोड़ा घुमाकर पूछा गया है। भारतीय बुलफ्रॉग की प्रजातियां दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया की आर्द्र भूमियों में निवास करती है, जो अस्थायी पानी के करीब गड्ढों और झाड़ियों में रहती है। अगला प्रश्न है, सरीसृपों और पक्षियों के बीच एक संयोजक कड़ी है, मतलब सरीसृप और पक्षी को जोड़ने वाली कड़ी का नाम आपको यहाँ बताना है। ऑप्शन दिया गया है, ए में डिमेट्रोडोन, बी डोडो, सी आर्कियोपैटेरिक्स या फिर डी स्पेनोडोन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आर्कियोप्लेट्रिक्स। सरीसृपों और पक्षियों के बीच एक संयोजक जोड़ी आर्कियोप्लेट्रिक्स है। आर्कियोप्लेट्रिक्स में दांतों का एक पूरा सेट, एक सपाट उरेस्थी, एक लंबी चोटी ऑस्ट्रेलिस और पंख पर 3 पंजे थे। प्रश्न संख्या 8 है आज का, निम्नलिखित में से जानवरों का कौन सा समूह स्तनधारियों की तरह उच्च और स्थिर शरीर का तापमान बनाए रखता है? ऑप्शन दिया गया है आपका, ए में सरीसृप, बी में उभयचर, सी में पक्षी, डी में मछलियां। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पक्षी। पक्षी स्तनधारियों की तरह उच्च और स्थिर शरीर का तापमान बनाए रखती है। ये गर्म खून वाले जानवर होते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट्स, इसिनोफिल और मोनोसाइट्स डैश के उदाहरण हैं। ऑप्शन दिया गया है, ए शारीरिक बाधाएं, बी सेलुलर बाधाएं, सी साइटोकाइन बाधाएं या फिर शारीरिक बाधाएं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सेलुलर बैरियर। न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट्स, इसिनोफिल्स और मोनोसाइट सेलुलर बाधाओं के उदाहरण हैं। 10 नंबर प्रश्न है, शरीर के तरल पदार्थों और उसकी संरचना को विनियमित करने की प्रक्रिया क्या है? और ऑप्शन में दिया गया आपका, ए में स्राव, बी में पुनर्अवशोषण, सी में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या फिर डी ऑस्मोग्लोसिन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्मोग्लूलेशन। ऑस्मोग्लूलेशन शरीर के तरल पदार्थों और उसकी संरचना को विनियमित करने की प्रक्रिया है। तो दोस्तों, आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस जाते जाते एक लाइक कर दें और जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।